वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 9 जून 2023 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि नेटो की एक एक्सरसाइज हो रही है। नेटो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस है। तो इसकी एक एक्सरसाइज हो रही है जर्मनी में, और ये अब तक का नेटो का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है। इससे पहले इतना बड़ा लेवल पे, इतने हाई लेवल पे नेटो ने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, और इस एक्सरसाइज का नाम है एयर डिफेंडर 23। तो नाम याद रखना है, एयर डिफेंडर 23। 10,000 पार्टिसिपेंट्स, 250 एयरक्राफ्ट और 25 नेशंस। बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज ये होने वाला है। अगली करंट अफेयर है, एयर इंडिया की एक सब्सिडरी है, उसके अंडर में आने वाली एक कंपनी है। उस कंपनी ने एक पैक्ट साइन किया है, जो कि क्या करेगी कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट मल्टी मोडल कार्गो हब बनाएगी। कहां पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या बनने जा रहा है? लार्जेस्ट मल्टी मोडल कार्गो हब। मतलब क्या है कि हवाई जहाज के जरिए सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो इसके लिए जो व्यवस्था जो है वो वहां पे की जाएगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अगली करंट अफेयर, इसरो का एक मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन। नाम क्या है इसका? तो इस मिशन का नाम याद रखो जरूर अच्छे से, गगनयान मिशन है ना। तो गगनयान मिशन, इस मिशन में क्या होगा कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है, इसरो क्या करेगी, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लेके जाएगी। लगभग 3 दिनों का ये प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा। अब फिर जब वो लोग ऊपर जाएंगे तो उनको सेफली नीचे भी तो लाना होगा ना, 400 किलोमीटर नीचे। तो ये नीचे लाने के लिए ये जो सिस्टम जो चाहिए, किस तरीके से उनको सेफ तरीके से नीचे लाया जाए, तो इसके लिए प्रोजेक्ट जो है, किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, वो बना रहा है कौन? टाटा एलेक्सी। नाम याद रखना है, टाटा एलेक्सी। और उस सिस्टम का नाम क्या है? क्रू सिस्टम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो टाटा एलेक्सी जो है ये बना रही है क्रू सिस्टम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसके थ्रू क्या होगा, उन एस्ट्रोनॉट्स को क्या होगा, सेफ तरीके से नीचे लाया जाएगा। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने 89,000 से भी ज्यादा 89,000 से भी ज्यादा 89,047 करोड़ रुपीस जो है वो अनाउंस कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। किसके लिए? बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए। तो आपको पता होगा बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी है, इसको चलाने के लिए इसमें गवर्नमेंट ने इतने पैसे डालने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। देखो, आप जब कभी भी यूपीआई आप अपना जब सेटिंग करते हो, फर्स्ट टाइम जब आप अपना यूपीआई जब सेटिंग करते हो ना, तो उसमें आपको अपना अकाउंट का डिटेल डालना पड़ता है। अपना आपके पास जो एटीएम वाली कार्ड होती है, डेबिट कार्ड होती है, उस डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह डिटेल डालना पड़ता है। लेकिन गूगल पे अब इस तरीके से यूपीआई लेके आया है कि जिसमें आपको डेबिट कार्ड वगैरह जो है ये सब नहीं डालना होगा। आप अपना आधार कार्ड का जो है ना, आधार नंबर, उससे आप अपना वेरीफाई करवा सकते हो। तो ये एक नया अपडेट है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग बात करें क्रूड स्टील प्रोडक्शन में, है ना, जो कच्चा जो स्टील जो उत्पादन जो है इसके क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया जो है 4 नंबर पे हुआ करता था। कब? 2014-15 वाले साल में। लेकिन अब वो आ गया है 2 नंबर पे। इंडिया जो है क्रूड स्टील प्रोडक्शन के मामले में 2 नंबर पे आ चुका है 2022-23 में। और 1 नंबर पे फिलहाल चाइना है। अगली करंट अफेयर, पांच नए कंट्री पांच नए कंट्री ज्वाइन हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप अगर देखोगे तो वहां पे 5 परमानेंट है, और 10 जो है वो उनका 10 जो कंट्रीज जो है ये 2 साल के लिए आती है। तो जिनमें से 5 नए कंट्री का चुनाव हुआ है। कौन कौन सा है? अल्जेरिया, गोयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरियलियोन और स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्री का नाम याद रखो, ये बन गया है नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल के लिए। अगली करंट अफेयर, आरबीआई ने रिसेंटली आम लोगों के लिए, जनता के लिए एक वार्निंग जारी की है। वार्निंग में क्या है कि देखो, एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग। उस बिजनेस को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? मान लो आपके पास पैसे है, तो आपने कुछ डॉलर खरीद लिए, जब दाम कम है, फिर जब डॉलर का दाम थोड़ा सा बढ़ा तो उस समय आपने डॉलर बेच दिए। इसी तरीके से आपने मान लो यूरो खरीद लिया, कहीं और दूसरे किसी देश का, कंट्री का करेंसी खरीद लिया। मतलब आप दूसरे देश की जो पैसे जो है, करेंसी जो है, उसको खरीदने बेचने का काम करते हो, और इसमें आप पैसा कमाते हो। इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये करने के लिए आपको उन देशों में जाने की दरकार नहीं है, उन देशों में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑनलाइन ये कर सकते हो, बहुत सारे ऐप है, वेबसाइट है, ये करवाती है। तो आरबीआई ने क्या किया है, टोटल 22
12 ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऐप है या फिर आप बोल सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह जो भी है, इनको जो है डाल दिया है अलर्ट लिस्ट में। आरबीआई ने आम लोगों को ये कहा है कि देखो ये जो 22 जो मैं हम लोग लिस्ट बता रहे हैं ना, इसमें अगर आप पैसा अगर इस तरह से एक्सचेंज वगैरह कर रहे हो तो वो हो सकता है कि रिस्की है। तो इस तरीके से 22 तो अभी आला डाला है इस लिस्ट में, लेकिन इससे पहले से ऑलरेडी काफी सारे थे। तो अब टोटल लिस्ट कितनी हो गई है 56 की। तो अभी तक टोटल 56 ऐसी संस्थाएं हैं, प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ने अपने अलर्ट लिस्ट में डाला है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इस करंट अफेयर में देखो, एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट क्या है? तो बेसिकली रैंकिंग है। रैंकिंग किसने जारी किया है? तो फाइनेंस ग्लोबल। ठीक है, फाइनेंस ग्लोबल जो है इन्होंने अपनी रैंकिंग 2023 में जारी की है। इनके रैंकिंग के हिसाब से जो टाटा ग्रुप है ये इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है। टोटल वैल्यू कितनी है? 26.4 बिलियन डॉलर। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 26.4 बिलियन डॉलर ये टाटा ग्रुप की वैल्यू है। और ये बताया किसने? तो फाइनेंस ग्लोबल। इसके अलावा ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 25 बिलियन के पार जो है चली गई है। टोटल वैल्यू जो है 25 बिलियन के पार चली गई है और वर्ल्ड के टॉप 100 के लिस्ट में इनका भी नाम आ गया है। इसके अलावा एक और टाटा ग्रुप की आपको पता होगा कि ये होटल है ताज ग्रुप। तो ताज ग्रुप जो होटल जो है ये बन गया है ये है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। वैल्यू कितना है? 374 मिलियन। याद रखो ये सभी डेटा जारी किया किसने? फाइनेंस ग्लोबल जो है 500 2023 रैंकिंग, इसके हिसाब से बात हो रही है ये। अगली करंट अफेयर देख लो। तमिलनाडु से पहली वुमेन, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई है, उनका नाम जो है आप याद रखो, तो मुथमिज सेल्वी। मुथमिज सेल्वी ये तमिलनाडु की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। नेक्स्ट, एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो का ही, इसरो के साथ मिलकर काम करता है। तो इन्होंने एक बेसिकली एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है, क्या? न्याय विकास। आप बोलोगे सर इसरो तो जो है वो मिसाइल वगैरह ये सब पे वर्क करता है। मिसाइल नहीं, रॉकेट वगैरह जो भी है ना, उन सब चीजों पे वर्क करता है। तो ये न्याय विकास क्या है समझाता हूं मैं आपको। देखो, गवर्नमेंट का ना एक प्रोग्राम चलता आ रहा है, न्याय प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? न्याय। ठीक है, न्याय प्रोग्राम। ये नया कोई प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे इवन 1993 उस टाइम का प्रोग्राम है, बहुत पुराना ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में होता क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, या जिला के अंदर जो छोटे मोटे और भी दूसरे जो जुडिशरी से रिलेटेड, जो ना न्याय व्यवस्था से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको ये बनाने का काम करता है। तो न्याय प्रोग्राम के अंदर क्या किया जा रहा है? तो जुडिशरी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है। अब ये कितना पैसा लगा, कैसे, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कैसे कोई किस प्रोसेस के थ्रू, क्या प्रक्रिया के थ्रू काम हुआ जा रहा है, तो इन सभी चीजों पे प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। उस वेबसाइट का नाम है न्याय विकास। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम है। तो बोलोगे इसरो यहाँ क्या कर रहा है फिर? ठीक है, तो इसरो जो है ना, इसरो का जो एनआरएससी जो है ये बस टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखना, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो एनआरएससी, इसरो जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखना है न्याय विकास। अगली करंट अफेयर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी, इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अमृत जनरेशन। किनके साथ मिलकर के? तो मेटा इंटरनेशनल, मेटा आपको याद है ना फेसबुक वाला, तो मेटा इंटरनेशनल के साथ मिलकर के एक कैंपेन स्टार्ट किया है, अमृत जनरेशन। बेसिकली इस प्रोग्राम के, इस कैंपेन में होगा क्या? तो जो 14 साल के, 15 साल के जो बच्चे जो है, उनका जो ड्रीम है, उनका जो ड्रीम है, वो जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, तो उन सब चीजों को वो कैसे हासिल कर सके, इन चीजों से रिलेटेड ये जो है ये कैंपेन है। ठीक है, तो अमृत जनरेशन। ये था 9 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। इसके अलावा मेरी और जो चैनल है, दो और चैनल मैं बता रहा हूं, आप उसको जरूर चेक करना भूले। एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, यहाँ मैं जनरल नॉलेज से चीजें जो है डिस्कस करता हूं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। और एक है क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू यहाँ पे मैं जो पिछले साल के जो सवाल जो आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।